जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। कुछ भी, सच में मेरे पूर्ण गुरु का अनंतम शुक्राना। जितना भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, सच में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर हमारे मन में कोई बात उठती है ना, तो उसको उसको क्लियर करने के लिए गुरुजी महाराज क्या प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। सच में शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। कभी किसी सत्संग में जाना है, कौन हमारे साथ जाएगा और कौन नहीं जाएगा, वो हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी सोच तो कहीं तक हो ही नहीं सकती। जो हमारा सोचना होता है, जो हमारी प्लानिंग होती है, वो नहीं होती। असल में प्लानिंग गुरुजी की होती है। कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, साथ में हमारे हैं भी, और एंड मोमेंट पे अगर उन्हें हमारे साथ नहीं जाना, अलग जाना है, तो वो भी अलग हो जाएगा। मतलब हर तरीके से जैसे भी समझ लो, कौन किसको कहाँ कैसे नज़र आता है, कौन किसको कैसे दिख जाता है। बहुत ही बड़ा एक अलग ही एक ऐसी कहते हैं ना कि जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारी समझ में भी नहीं आ सकता, हमारे गुरुजी बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। हमारा परमात्मा, हमारा पूर्ण परमात्मा, जिसने हमेशा से हमारा साथ ही दिया है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। अब इससे एक कहानी है ना, जो शायद आप लोगों ने भी प्रसंग वो सुना होगा, हर संगत ने सुना होगा कि कैसे प्रभु समझाते हैं अपने भक्त को, जो बहुत ही ज़्यादा अपने भगवान को मानते थे और उनके इतना ज़्यादा भक्ति थी उनके अंदर कि जब वो बुरे वक्त में आते हैं, तो तो हर कोई उनका साथ छोड़ देता है, कोई भी हो, कोई भी। लेकिन शुरू से उनकी आदत होती है कि रात को समुद्र के किनारे पर टहलने का। तो रेत में जो निशान होते थे ना, उनके 4 पैर होते थे और 4 पैर्स होते थे, 4 लेग्स, और सच में जो कि उन्हें निशान नज़र आते थे। तो जब उनके ऊपर बुरा वक्त आता है, तो जब वो टहलने जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं सिर्फ 2 ही निशान हैं। तो उनके मन से बस एक ही आवाज़ निकलती है। वो कहते हैं, प्रभु आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा साथ देने के लिए और तो कोई है नहीं, तुम भी चले गए। तो तब उस भगवान का उनके सामने एक आंसर आता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं शक कर सकते हो, लेकिन जब वो शक्ति तुम्हारे साथ होती है ना, तो अपने मन में एक प्रकार की भी शंका मत लाओ। और ये जो 2 पैर के निशान तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। तो तुम अपना कुछ भी, कैसे भी दिमाग में कुछ भी वहम करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब भगवान एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, कभी भी। बस ये विश्वास अपने अंदर बना के रखो कि वो दिव्य शक्ति जब तुम्हारे साथ आ जाती है, तो ये सब बातें बहुत छोटी हैं, हमारी सोच के अंदर ही घूमती रहती हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी सोच ही ऐसी होती है कि हम अपने परमात्मा को उस तरीके से, उस तरह अपने जीवन में अपना नहीं पाते जैसा कि हमें करना चाहिए। तो वो सब जो कुछ भी है, भगवान जो कुछ भी दिखा रहे हैं, जो गुरु महाराज हमें दिखाते हैं, हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अपने मन से वहम निकाल दे, अपने मन से वहम निकाल दे। और सच में उन वहमों को निकालने के लिए ही हमें अपने आप को बहुत ही समझाकर संयमित तरीके से रखना है। मन में बिल्कुल भी ये नहीं होने देना कि हमारे मन में शक आ जाए कि यार अभी तो ये समय हो गया, हमने ये गलती कर दी, तो पता नहीं
प्रभु क्या सोचेंगे। सच में वो शक्ति तो हमें कुछ समझाने के लिए, दिखाने के लिए ही हमें बता रही है कि मैं हमेशा से तेरे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। वो शक्ति कभी भी आपको अगर साथ देने के लिए आपका साथी बनकर आपके साथ आ जाती है ना, तो वो एक पल भी आपसे अलग नहीं है। और बहुत प्यारा ऑरा है उस परमात्मा का। हमारा भाग्य है कि जो हमारे महाशिव है ना, वो एक इतने प्यारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए हैं कि जिसे शायद इन आंखों से जब तक देख ना लो तब तक विश्वास ही नहीं कर सकते। और जब वो अपना एहसास करा देती है, अपने दर्शन करा देती है, तो उसके बाद भी अगर मन में इफ और बट रहते हैं तो वो हमारी कमी है, भगवान की नहीं। वो तो हमारे पास साक्षात विराजमान है। उससे प्यारा, उससे बेहतरीन ना तो कोई था, ना ही कोई हो सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि जितना भी उसे हम कहते हैं ना, एक जैसे रूम में अंधेरा है, ठीक है, वो खुद एक रोशनी विराजित है। हमारी इन आंखों को चाहिए कि एक दिए की रोशनी हो और हम सामने कुछ देख पाएं। लेकिन जब हमारी आंखों की रोशनी को चाहिए दिए की रोशनी, तब हम उस स्वरूप को देख पाएंगे। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हों और हमारी आंखें बंद होने के बाद इतना प्रकाशित हो जाए और सामने गुरुजी महाराज विराजमान हो, तो फिर किस दिए की जरूरत होगी? किसी के कहने की जरूरत होगी, किसी के बताने की जरूरत होगी, या सिर्फ उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करने की जरूरत होगी? ये है छोटी सी बात, लेकिन समझ जाओ तो उस भगवान के होते हुए उस कमरे में अंधेरा होने के बाद भी तुम्हें उस अंधेरे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि वो सामने है, तुम जानते हो कि वो तुम्हारे मन में है। तो क्यों इन चीजों के ऊपर निर्भर करते हो कि लाइट होगी तो ही मैं भगवान को देखूंगा या देखूंगी? आंखें बंद करो, उन्हें याद करो और सच में उनका बहुत प्यारा दर्शन तुम्हें मिल जाएगा। तो इससे प्यारी बात वो समझा ही नहीं सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे मन के इफ बट और ये विचार ही हमें घेर कर ले लेते हैं, जबकि उस शक्ति को ना किसी माध्यम की जरूरत है, ना हमें किसी चीज की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे मन को, हमारे दिल को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ना। जब दिल ही जुड़ जाता है तो आंखें बंद करो तो उसका दर्शन होने लगता है। वो हमारे साथ हर समय, हर जगह हमेशा उपस्थित रहती है। पर ये सब जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इनको समझने में हमारे जीवन का इतना कुछ निकल जाता है कि हम उस पॉजिटिव ऑरे को और उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में जब लेते चले जाते हैं ना, तो एक अलग ही माध्यम और एक अलग ही नजरिया बनता चला जाता है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। जो आपको अच्छा लगता है ना, वो करने की आदत डालो। जो आपको अच्छा लगता है, काम तो देखो हम पूरा दिन करते ही रहते हैं, सुबह से रात तक काम काम काम, वो कभी खत्म नहीं होता, ना लेडीज का ना मेंस का, दोनों के लिए। अब भगवान यही कहते हैं कि चल तू काम भी कर रहा है, करता जा, लेकिन मुझे भी तो याद रख। हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगे रहना, क्योंकि इंसान जो होता है ना, वो बहुत कुछ सिर्फ अपनी सोच के दायरे में और अपनी परिस्थितियों के दायरे में घूमा रह जाता है। और हमें इस चक्र से निकलना है, हमें तो उस भगवान के साथ इस चक्र से निकलना है। खैर, ये सब बातें तो बहुत बात की हो जाती हैं, ये हर किसी को शायद समझ ना आए, लेकिन जो संगत है ना, उनके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है। जब हम सत्संग सुनते हैं, बोलते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने दुख कम कर दे,
शॉर्ट में कर दें, हाँ ये प्रॉब्लम थी। लेकिन गुरु ने उसको कैसे दूर किया वो डिटेल में बताएं। वैसे महाराज की मर्जी, जो उन्होंने बुलवाना है वो तो बुलवाना ही है। लेकिन कभी कभी ना हम अपने जज्बातों में ऐसे बह जाते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता कि क्या समय हो रहा है। और ऐसा बहुत बार होता है कि गुरुजी ही कुछ हिंट देकर, इशारा करके रोकते हैं कि रुक जा कि बहुत हो गया इतना नहीं बोला था तो शुक्राना गुरुजी का, उनका सारा आशीर्वाद, उनका बहुत सारा आशीर्वाद, उनका बहुत सारा प्यार और उन पर भरोसा। वो जो करेंगे बहुत बेहतरीन करेंगे, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों कई बार जैसे होते हैं ना, हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन अपने गुरु से बनाना है। गुरु क्यों बोलते थे सीधा मुझसे बात करो, और हम इधर उधर खो जाते हैं। अरे यार हमने उस सत्संग में सुना था ये हुआ, ठीक है वो सत्संग अगर हो रहा है ना तो वो आपको आशीर्वाद देने के लिए हो रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारी जर्नी चल रही है ना उस जर्नी में तुम इम्यून हो जाओ। सच में जरूरी नहीं है जो वो कर रहे थे वही आप करोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो और जो रास्ता दिया है उस पर चलते जाओ। और गुरुजी महाराज है समझाने के लिए, सच में उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। जो उनकी करनी होती है ना वो बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। वो बहुत प्यारे हैं, वो हर तरीके से हमें, अगर वो तुम्हारे जीवन में है ना तो तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर तरीके से समझा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना क्योंकि कब कहाँ कैसे वो क्या लीला करके दिखा देते हैं, उस लीला को हम इन आंखों से भी नहीं देख सकते। समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत देर बाद समझ आता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी है उनकी बहुत बड़ी लीला है और इसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते जाएं। बस ऐसी इतनी समझ दे देना गुरुजी, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। कब कहाँ किससे मिलवा दे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम किस सत्संग में जाएंगे और हमारा कहाँ कल्याण होगा वो भी गुरुजी महाराज की मर्जी से ही होता है। और वहां जाकर जो सत्संग सुनवा देते हैं वो सत्संग हमारी लाइफ को कितना ब्लेस कर देता है, कितना सारा आशीर्वाद दे देता है, वो भी हमारे गुरुजी महाराज की मर्जी है। क्योंकि इससे हम अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।